दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पर मैंने एक पर्पल हेरन्स का एक पेयर शूट किया था उस दिन। उसमें मेरे ख्याल से मैंने हेरन और ईग्रेट के बीच का डिफरेंस भी बताया था उसके साथ में। तो ये वही जगह, यहाँ पर भी ये पिंक वाले फूल आ गए हैं और बड़ा सुंदर लग रहा था रास्ते में। मैं जा रही थी उस जगह पर, अभी जस्ट 100-200 मीटर दूर ही है, जहाँ पर एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है, उसके साथ में वेटलैंड्स बन रहे हैं। तो अभी रिसेंटली मैंने देखा था उस जगह को, तो आज फिर से मैं वहीं पर जा रही थी। तो एक चीज़ जो बड़ा डिस्टर्ब करती है मुझे ये कि अर्बन एरियाज़ में जो शहर हैं, चाहे वो छोटे शहर हो या बड़े शहर हो, लोगों का जो सिविक सेंस है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। मतलब आप जिस तरह से रह रहे हैं, जिस तरह से आप अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं, कैसे ड्राइव कर रहे हैं, कहाँ अपनी गाड़ी या टू व्हीलर पार्क कर रहे हैं, उससे दूसरों का क्या, उस दूसरों पे क्या असर हो रहा है, इससे बिल्कुल किसी को कोई मतलब नहीं। आपकी गाड़ी के पीछे कोई गाड़ी खड़ी कर देगा, आपकी पार्किंग को कोई ब्लॉक कर देगा, आपकी गाड़ी को कोई ब्लॉक कर देगा, आपके घर के सामने किसी ने कूड़ा रख दिया। तो मुझे नहीं पता लोग इस तरह से क्यों करते, मतलब वो क्यों अनप्लेजेंट चीज़ों को करना चाहते हैं जिससे कि उन्हें लोगों की बातें सुननी पड़े, किसी और की बातें सुन। भाई अगर आप किसी के पड़ोस में रहते तो आप अपने पड़ोसी को चेंज तो कर नहीं सकते। अगर आप बुरा बर्ताव करेंगे उसके साथ किसी भी तरह से, तो आपको क्या लगता है वो आपके साथ अच्छा बर्ताव करेगा, आपसे मीठी बातें करेगा? मैं तो किसी से मीठी बात नहीं करती हूँ। अगर मुझे किसी से प्रॉब्लम होती है तो उसको मैं 2 टूक सुना देती हूँ बहुत अच्छी तरह से। दोस्तों ये है स्केली ब्रेस्टेड मुनिया, इसी जगह पर है ये, रोड के साइड में जहाँ पे घास है लंबी वाली ना, उस पर ये बैठी है। मेरे ख्याल से स्केली ब्रेस्टेड ये, पास में जाऊँगी तो नहीं, ये बया वीवर है, सॉरी मुनिया नहीं है, बया वीवर है। इसके सर के ऊपर ये जो पीला वाला कैप है ना, इसी तरह के घास में इनका भी नेस्ट होता है। तो ये बया वीवर बैठा हुआ है मेल। अब ब्लैक ब्रेस्टेड और बया वीवर में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं। जो ब्लैक ब्रेस्टेड वाला होता है, हाँ ये देखिए, मेरे ख्याल से ये ब्लैक ब्रेस्टेड है क्योंकि इसका फ्रंट वाला पोर्शन ब्लैक है बिल्कुल। ये ब्लैक ब्रेस्टेड वीवर है, ये देखिए, बढ़िया शॉट आ गया ये। इसका मैं स्टिल फ़ोटो भी ले लेती हूँ क्योंकि अभी ये बैठा बहुत अच्छा। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये है बया वीवर। बया वीवर के कुछ स्टिल फ़ोटोज़ हैं और स्टिल फ़ोटोज़ के साथ में कुछ वीडियोस भी हैं बया वीवर्स के अपने नेस्ट बनाते हुए। तो ये जो फ़ोटोज़ लिए गए हैं ये एक अर्बन रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में है और देखिए ये फ्रेशली बना हुआ नेस्ट है बया वीवर का, जिस पर ये बैठी हुई है। तो ये मेल जो है वो नेस्ट बनाता है, तो ये मेल चिड़िया है। और कैसे पता चलता है कि जब ये ब्रीडिंग प्लूमेज में होते हैं तो इनके हेड के ऊपर एक येलो पैच होता है और चेस्ट के फ्रंट में, नेक में एक येलो कलर होता है। जबकि जो ब्लैक ब्रेस्टेड वीवर आपने अभी देखा उसके हेड पर एक और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट येलो पैच होता है, लेकिन चेस्ट वाला जो रीजन है उसमें ब्लैकिश कलरेशन होता है। तो ये मेल फीमेल में जो डिफरेंस है केवल ब्रीडिंग सीजन में रहता है। नॉन ब्रीडिंग सीजन में दोनों लगभग एक जैसे रहते हैं। तो आप देखिए ये बनाते हुए नेस्ट आप देख रहे हैं। अब ये इस तरह के जो कांटेदार पेड़ होते हैं ना, उसी पर ये अपना घोंसला बनाना पसंद करते हैं। तो ये पाम ट्रीज हैं जो ऑर्नामेंटल ऐसे लगाए जाते हैं गार्डन्स वगैरह में। तो इस पे इसी के पत्तों के टुकड़े कर करके फाड़ फाड़ के या फिर घास वगैरह लेके उससे ये अपना नेस्ट बनाती है। और इसका आधा नेस्ट तैयार करने के बाद ये डिस्प्ले करना अपना शुरू करती है, क्योंकि केवल मेटिंग के लिए केवल नेस्ट बनाना काफ़ी नहीं है, जो मेल है उसको डिस्प्ले भी करना पड़ता है, तभी जाकर फीमेल उसको चूज करती है। तो जब उसको कोई मेट मिल जाती है तब ये इस नेस्ट को कंप्लीट करता है। अब देखिए आप इसमें 2 ओपनिंग्स हैं, एक जिसमें आपको चिड़िया बैठी हुई दिख रही है, अंदर वो अपने चोंच से बुनाई कर रही है, इसीलिए इसको वीवर बर्ड कहते हैं। मतलब वो पूरा घास से बुनती है अपने नेस्ट को। और पूरी दुनिया भर में जितने बर्ड्स हैं उसमें ये सबसे डिफिकल्ट और सबसे खूबसूरत नेस्ट है, इसीलिए इसको एक मास्टर क्लास आर्टिस्ट कहा जाता है। तो ये 2 ओपनिंग्स रखता है। एक जो आपने देखा जिसके अंदर वो चिड़िया बैठी हुई थी वो एक्चुअल ओपनिंग है, और जो दूसरा ओपनिंग है वो प्रेडेटर्स को ठगने के लिए बनाया गया है। तो फॉल्स ओपनिंग है वो अंदर कैविटी के अंदर लीड नहीं करता। अगर कोई सांप वगैरह या कुछ और प्राणी अंदर घुस के अंडे या पक्षियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो वो इस वाले ओपनिंग से नेस्ट के अंदर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए इसको बनाया जाता है। फिर ये भी देखा गया है कि ये जो बया होती है ये थोड़ा सा मिट्टी लाके अपने घोंसले के ऊपर चिपका देती है, गीली मिट्टी लाके इस पे चिपका देती है, क्योंकि ये जब तक हरा है, इसको क्योंकि लिया गया है फ्रेश लीव्स और ग्रास वगैरह, तो जब तक ये फ्रेश रहते हैं तब तक तो ग्रीन रहते हैं, लेकिन एक बार जब सूख जाते हैं तो ये ब्राउन कलर के हो जाते हैं और हल्के हो जाते हैं। तो हवा तेज चलती है तो नेस्ट कहीं उड़ न जाए
उसको स्टेबलाइज करने के लिए मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े जो है इसके ऊपर चिपका दिए जाते हैं। ब्लैक ब्रेस्टेड वीवर भी इसी तरह से नेस्ट बनाती है, थोड़े से डिफरेंसेस उसमें होते हैं, इनकी कॉल्स में भी थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं। और ये जो बया और ब्लैक ब्रेस्टेड वीवर, ये दोनों ही टाइप की बर्ड जो है ये पॉलीगैमस होती हैं। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये है ब्लैक ब्रेस्टेड वीवर जो कि अपना नेस्ट बना रही है यहाँ पर वेटलैंड्स के पास में। ज़्यादातर ये दोस्तों यहाँ पर पानी है अभी भी, हालांकि आज पक्षी बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, थोड़े से ईग्रेट्स हैं इस तरफ यहाँ पे। लेकिन ये बहुत अच्छा वेटलैंड्स प्रिपेयर हो गया है, क्योंकि जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में आपने देख ही लिया होगा कि आप सैंड पाइपर्स और कोम डक जैसे माइग्रेटरी स्पीशीज़, जो कि 100% मालूम है कि ये माइग्रेटरी हैं और बाहर से ही आते हैं, वो आने शुरू हो गए हैं ऑलरेडी। तो ये वेटलैंड्स जो हैं ये इनके आने के लिए तैयारी कर चुके हैं और अब धीरे धीरे जो है ये कुछ ही समय में यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगे। अब सामने आप ये देखिए, ये जो घास है इसके अंदर मुझे बया के घोंसले दिखे हैं एक दो। ये देखिए, ये जो सामने आपको दिख रहा है ये बया का घोंसला है, ये वाला नहीं, ये तो घास थी वो वाली काश फूल वाली। अभी आपको मैं फोकस करके दिखाती हूँ कहाँ पर है वो। और ये बया वीवर भी आ गई, बया सॉरी ब्लैक ब्रेस्टेड वीवर है। कहाँ पे बैठी है, ये रही, ये है, ये ब्लैक ब्रेस्टेड वीवर है। देखिए आपको मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया, ये ब्लैक ब्रेस्टेड वीवर बर्ड है। बया वीवर से काफ़ी डिफरेंट होती है। सर पे ये येलो कलर का जो पैच है ये दोनों में होता है, लेकिन बया में अलग होता है। इसमें देखिए काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। बया में वो ऐसा लगता है कि सर के साथ ही चिपका हुआ है, और इसका जो फ्रंट वाला पार्ट है, जो चेस्ट वाला पार्ट है, वो ब्लैक कलर का है, लेकिन बया में वो पीले रंग का होता है। तो मैंने डिफरेंस में भी आपको बताया है, जो बया वीवर और ब्लैक ब्रेस्टेड वीवर में डिफरेंस होता है उसमें भी मैंने आपको बताया है। अभी एक बार इसके नेस्ट पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ मैं, इस तरफ है ये जो फूल है इसके लेफ्ट साइड में ही है, ये है, ये घास के अंदर बना हुआ है बया वीवर का नेस्ट, सॉरी ब्लैक ब्रेस्टेड वीवर का नेस्ट। बार बार बया वीवर बोल रही हूँ मैं उसको भूल के, तो आप समझ जाइए कि मैं ब्लैक ब्रेस्टेड वीवर बोलना चाहती हूँ। ब्लैक ब्रेस्टेड वीवर का नेस्ट है ये, देखिए। मैं पिछली बार भी देखना चाह रही थी, क्योंकि जब ये उड़ रहे हैं यहाँ पर तो डेफिनेटली इनका नेस्ट यहाँ पर होगा ही। अब ये देखिए पीछे से यहाँ से ट्रेन भी जा रही है। तो ये कोएग्जिस्टेंस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ पे इंसान और पशु पक्षी जो है शांति से एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। तो ब्लैक ब्रेस्टेड वीवर का नेस्ट आपने देखा, आप फिर से एक बार दिखाती हूँ। ये जो काश फूल है इसके बिल्कुल लेफ्ट में ये है, ये देखिए ब्लैक ब्रेस्टेड वीवर का नेस्ट है ये। जिस वीडियो में मैंने डिफरेंसेस बताए बया और ब्लैक ब्रेस्टेड वीवर में, वो भी शायद मैं इसी वीडियो के शुरुआत में रहेगा वो वाला पार्ट भी। तो जो बया वीवर की मैंने शूटिंग करी हुई है वो करीब करीब 2 साल पुरानी है, और वो गुड़गांव के एक मल्टी स्टोरीड कॉम्प्लेक्स में मैंने शूट किया हुआ है, बया वीवर और उनके नेस्ट, और उसको मैंने वॉइस ओवर के साथ डाला है। लेकिन ये जो शूटिंग है ये लाइव शूटिंग है, और इस समय आप देख रहे हैं ब्लैक ब्रेस्टेड वीवर के नेस्ट और ब्लैक ब्रेस्टेड वीवर को उड़ते हुए। ये देखिए, ये आके यहाँ पे बैठ गया, इसी जगह पर कहीं पे बैठा है। जब तक ये ओपन में आके नहीं बैठती ना तो ये क्लियरली दिखाई नहीं देती है। नेस्ट तो इसका यहीं पर है, तो ये इसके आसपास ही घूमती रहती है। ब्लैक ब्रेस्टेड और बया वीवर के अलावा 2 और स्पीशीज़ होते हैं वीवर बर्ड्स के। एक होता है स्ट्रीक्ड वीवर बर्ड, स्ट्रीक ब्रेस्टेड या स्ट्रीक वीवर बर्ड बोलते हैं, और एक होता है फिन्स वीवर। फिन्स वीवर जो होता है वो साइज़ में भी थोड़ा और पतला होता है। टोटल साइज़ वीवर बर्ड का उतना ही होता है जितना कि स्पैरो का होता है, इसीलिए मैंने उस दिन इसको स्केली ब्रेस्टेड मुनिया समझ लिया था पहले। मुनिया भी जो है वो स्पैरो की फैमिली की है, तो मुझे लगा था कि स्केली ब्रेस्टेड मुनिया है, लेकिन वो ब्लैक ब्रेस्टेड वीवर थी। तो इनका साइज़ स्पैरो के बराबर ही होता है। तो जो फिन्स वीवर होता है
वो और भी छोटा होता है। ये देखिए, ये फिर बैठ गई आके फ्रंट में। उड़ गई है यहाँ से, बहुत कम टाइम के लिए बैठती है। तो इसलिए उस दिन जो मुझे मिल गया था ब्लैक ब्रेस्टेड वीवर, वो काफ़ी देर तक बैठा हुआ था, तो वो अच्छा शॉट था। मतलब किसी दिन ऐसा लक आपका हो जाता है कि आपको शूट करने का मौका देती हैं बर्ड्स। अब देखिए ये दोनों उड़ रहे हैं, मैं इनको देख पा रही हूँ, लेकिन बैठते बहुत कम है, ये ओपन में बहुत कम बैठते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी एक घोंसला है ब्लैक ब्रेस्टेड वीवर का। मैंने अपने दूसरे वाले कैमरे से भी अभी फोकस करके देखा, और इस घोंसले को अभी बनाया भी जा रहा है। मतलब उसमें एक्टिवली जो है एक मेल काम कर रहा है इस घोंसले को बनाने के लिए। तो ज़्यादातर जो वीवर बर्ड्स में मेटिंग राइट्स मेल को मिलती हैं, वो उसके घोंसले की क्वालिटी पे भी बेस्ड होती हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी है। जितना अच्छा घोंसला होगा, और उसके अलावा उसकी मेल की भी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर फीमेल चूज़ करती है अपने मेट को। लेकिन अच्छा घोंसला एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वीवर बर्ड्स की मेटिंग के लिए।